छात्रों, आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर का प्रथम अध्याय, जिसका नाम है कार्यालय हिंदी, स्वरूप, उद्देश्य तथा क्षेत्र की चर्चा करेंगे। और आज हम इस अध्याय के अंतर्गत कार्यालय हिंदी के स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम कार्यालय हिंदी का अर्थ समझेंगे, उसकी परिभाषाओं को जानेंगे और उसके स्वरूप को जानेंगे। कार्यालय हिंदी का अर्थ सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी को कार्यालय हिंदी कहते हैं। कार्यालय हिंदी के अर्थ को हम दो रूपों में देख सकते हैं। प्रथम व्यापक अर्थ में, द्वितीय संकुचित अर्थ में। व्यापक अर्थ में कार्यालय हिंदी, व्यापक अर्थ में कार्यालय हिंदी से आशय उस हिंदी से है जो समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होती है। इस रूप में कार्यालय हिंदी अत्यंत विशद रूप में दिखाई देती है। संकुचित अर्थ में कार्यालय हिंदी, संकुचित अर्थ में कार्यालय हिंदी से आशय उस हिंदी से है जो केवल सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होती है। इस अर्थ में इसे प्रशासनिक हिंदी भी कहा जाता है। कार्यालय हिंदी लगभग सभी कार्यालयों में प्रयोग में लाई जाती है। इस कारण कार्यालय हिंदी दोनों अर्थों में प्रयुक्त होती है। कार्यालय हिंदी के अर्थ को जानने के बाद अब हम इसकी परिभाषाओं को देखेंगे। कार्यालय हिंदी विकी पुस्तक के अनुसार कार्यालय हिंदी सामान्य रूप से वह हिंदी है जिसका प्रयोग कार्यालयों के दैनिक कामकाज में व्यवहार में लिया जाता है। डॉक्टर डी के जैन के अनुसार वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार पत्रकार, वाणिज्य, व्यापार, प्रशासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, योग, संगीत, ज्योतिष, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में होता है, उसे कार्यालयी या कामकाजी हिंदी कहा जाता है। डॉक्टर उषा तिवारी के अनुसार सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालय हिंदी कहा जाता है। इस प्रकार विद्वानों ने कार्यालय हिंदी को परिभाषित किया है। इसके बाद हम कार्यालय हिंदी के विभिन्न नामों को देखेंगे कि किन किन नामों से कार्यालय हिंदी जानी जाती है। कार्यालय हिंदी का एक नाम कार्यालय हिंदी तो है ही, इसके साथ ही कामकाजी हिंदी, प्रशासनिक हिंदी, राजकाज की हिंदी, सरकारी कामकाज की हिंदी तथा प्रयोजन मूलक हिंदी जैसे नामों से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद अब हम कार्यालय हिंदी का स्वरूप देखेंगे
कार्यालय हिंदी के विभिन्न रूपों को हम जानेंगे। कार्यालय हिंदी विविध आयामी है, वह कई रूपों में प्रयोग में लाई जाती है। उसके विस्तृत स्वरूप को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। प्रशासनिक हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, साहित्यिक हिंदी, विधिपरक हिंदी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी, सामाजिक विज्ञान में हिंदी, संचार माध्यमों में हिंदी तथा विज्ञापन माध्यमों में हिंदी। प्रशासनिक हिंदी सरकार के केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर के कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी प्रशासनिक हिंदी कहलाती है। अर्थात सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में लाई जाने वाली हिंदी प्रशासनिक हिंदी कहलाती है। इसके माध्यम से सरकार के मंत्रालयों द्वारा पत्राचार किया जाता है। व्यावसायिक हिंदी वाणिज्यिक एवं व्यवसाय क्षेत्रों में व्यापारी व्यवसाय हिंदी पत्रों के माध्यम से अपना व्यवसाय चलाते हैं, अतः इस प्रकार की हिंदी व्यावसायिक हिंदी कहलाती है। इसमें प्रयुक्त हिंदी अत्यंत प्रभावशाली एवं तथ्यों पर आधारित होती है। इसके बाद साहित्यिक हिंदी साहित्यिक सामग्री के उत्पादन, संग्रहण तथा प्रकाशन संबंधी हिंदी को साहित्यिक हिंदी कहते हैं। साहित्यिक हिंदी दो रूपों में देखने को मिलती है, एक शुद्ध साहित्य, दूसरे लौकिक या आंचलिक साहित्य। शुद्ध साहित्य में परिनिष्ठता की प्रधानता होती है, तो लौकिक या आंचलिक साहित्य में क्षेत्रीयता की प्रधानता। विधिपरक हिंदी न्यायालयी कामकाज या विधि क्षेत्र का कार्य अत्यंत जटिल होता है, अतः उसे सरल बनाने के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाता है। विधि परक हिंदी के लिए कानून और हिंदी दोनों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसके बाद हम देखेंगे वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी। आज का युग विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान को अर्जित करने, उसे सुरक्षित रखने तथा उसको प्रसारित करने के लिए पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का भी गठन किया गया है। सामाजिक विज्ञान में हिंदी हिंदी भाषा का अध्ययन, भाषा सुरक्षा, भाषा परिवर्तन, भाषा मानकीकरण, भाषा नियोजन आदि दृष्टियों से हिंदी सामाजिक विज्ञान के कार्यों को पूरा करने में सक्षम है। इसमें भाषा का मानक रूप प्रयुक्त होता है। इस प्रकार की हिंदी तथ्यात्मक एवं उपयोगिता पर बल देती है। संचार माध्यमों में हिंदी आज का युग सूचना क्रांति का युग है। संचार माध्यमों को हम दो रूपों में बांट सकते हैं, परंपरागत और आधुनिक माध्यम। परंपरागत माध्यम ये पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते आए हैं। समाज में उनकी प्रासंगिकता आज भी किसी न किसी रूप में बनी हुई है। वार्ता, कथा, मेले, लोक संगीत, लोकनाट्य, शिलालेख, लोक कलाएँ, मूर्तिकला, वास्तुकला, ललित कलाएँ आदि सभी संचार के परंपरागत माध्यम हैं। आधुनिक माध्यम ये तकनीकी पर आधारित होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। शब्द संचार माध्यम या मुद्रण माध्यम जैसे पत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकें, जर्नल आदि। श्रव्य संचार माध्यम जैसे रेडियो, ऑडियो कैसेट, सेल्युलर फ़ोन आदि। उसके बाद हैं दृश्य श्रव्य माध्यम
जैसे फिल्म, टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि। उसके बाद हम देखते हैं कि विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी। विज्ञापन व्यापारिक अभिव्यक्ति का आधार है। विज्ञापन व्यापारिक और वाणिज्यिक क्षेत्र की अनिवार्य आवश्यकता है। विज्ञापन का अर्थ है अपने पक्ष में जनमत तैयार करना। विज्ञापन अंग्रेजी शब्द एडवर्टाइजमेंट का हिंदी अनुवाद है। विज्ञापन के माध्यम से किसी भी सूचना को जनसाधारण तक पहुंचाया जाता है। डॉक्टर बलदेव राज के अनुसार विज्ञापन किसी उत्पाद, किसी विचार या सेवा के विक्रय का सर्वोत्तम संदेश है जो कम से कम खर्च में उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए। विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी को विशेष रूप से अपनाया जा रहा है। विज्ञापन की विभिन्न माध्यम होते हैं, जैसे प्रसारण माध्यम, प्रकाशन माध्यम, चलचित्र माध्यम, बाह्य विज्ञापन, अन्य विज्ञापन माध्यम और नवीनतम माध्यम। प्रसारण माध्यम जैसे रेडियो, दूरदर्शन। प्रकाशन माध्यम समाचार पत्र पत्रिकाएँ। चलचित्र, सिनेमा, घर में प्रदर्शित कैसेट एवं स्लाइड्स। बाह्य विज्ञापन माध्यम पोस्टर, बैनर, स्टिकर आदि। अन्य विज्ञापन माध्यम जैसे डाक विभाग, पर्चे, प्रदर्शनियाँ, भेंट, वार्ता, उपहार, डायरी, कैलेंडर आदि। नवीनतम माध्यम इंटरनेट, कंप्यूटर, ईमेल। विज्ञापन के उपयुक्त सभी माध्यमों में हिंदी का प्रयोग विशेष रूप से किया जा रहा है। विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी ने अपनी एक विशेष पहचान कायम की है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कार्यालय हिंदी कई रूपों में हमें देखने को मिलती है। आज हमने कार्यालय हिंदी के अर्थ को, उसकी परिभाषा को तथा उसके स्वरूप को जाना है। मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।